वासना परमात्मा के मिलन में बाधक है। सच्चाई का सूत्र माना गया है। उस वासना को काटने के लिए उपासना का होना अनिवार्य है। हमारा बैंक बैलेंस कितना है, उपासना रूपी बैलेंस कितना है। अपनी दिनचर्या में हमने 21,600 सांस लिया है, उसमें से हमारी उपासना कितनी रही, हमने कितना सेव किया है और उसमें से कितना हमने खर्च कर दिया। प्रातः काल उठ करके हम 5 माला कर रहे हैं या 10 माला कर रहे हैं या 100 माला कर रहे हैं, या जो भी सुमिरन चिंतन किया जा रहा है वो हमारी उपासना अगर मान रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हम उसमें से कुछ इच्छाएं रख रहे हैं, हम उसमें से कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, यानी हम कोई विड्रॉल तो नहीं भर रहे हैं। अगर ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के भगवत कथाओं के बीच में बैठ करके अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम जो हमारे पास बैंक बैलेंस है उसमें से हम कुछ निकाल रहे हैं। याद रखना, इस धरती के ऊपर बहुत सारे रत्नों की खाने हैं, अनेक प्रकार के रत्न हैं, लेकिन एक रत्न विशेष है जिसका नाम है भक्ति। और वो भक्ति रूपी रत्न जो है इस धरा भूमि पर ही है, और भगवान को मिलने का वो सरल रास्ता माना गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की समय के ऊपर ये 2 नेत्र नहीं खुलते उसका तीसरा ज्ञान रूपी नेत्र हमेशा बंद रहता है। महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके, अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठ करके जो उपासना रूपी भक्ति रूपी समय जो निकाला जाता है वो एक हमारे जीवन का विशेष समय है। वो समय हमारा परिपक्व है। जैसे रुद्राक्ष, तुलसी, पीपल, बड़, बेल वृक्ष, आंवला इत्यादि जो ऐसे कुछ पेड़ पौधे जिनमें भगवान का ज्यादा अंश होता है, उसी प्रकार कुछ तिथियां हैं। नवमी है, पंचमी है, सप्तमी है, द्वादशी तिथि है, इनमें भगवान का कुछ ज्यादा अंश है। भगवान की कथा में बैठ करके हम जो कुछ सीखते हैं या जो कुछ अपने जीवन में धारण करते हैं उसी के द्वारा, जो कुछ हमने सीखा या जो कुछ हमने सुना है उसी के द्वारा हमको एक रास्ता मिलता है, पद्धति मिलती है। कहा गया है कि मध्य रात्रि के पश्चात भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति उपासना के प्रथम अंग को प्राप्त करता है। ये तत्व बात है, कूट बात है, समझना थोड़ा खड़ा। तभी तो कहा गया है भागवत सही मायनों में इसका नाम ऋषि मुनियों के श्रवण करने की ग्रंथ है, पुराण संहिता है। भागवत साधारण लोगों के श्रवण करने का नहीं था, ऋषि मुनियों के श्रवण करने का था, जिसके लिए 88,000 ऋषियों ने श्रवण किया था राजा परीक्षित की परम गति देने के लिए। इसलिए कहा ये सरल नहीं है। आज संतों की वाणी को प्रवचनों के रूप में बदल करके
गांव गांव, घर घर, आंगन आंगन में हम लोग गा रहे हैं, गाया जा रहा है, जिसमें से कुछ अंश लिए जाते हैं। ये समझना बहुत कठिन है। भगवत तत्व को समझना बहुत कठिन है, और उस भागवत जी को श्रवण करने के लिए पहले स्वयं ज्ञानवान होना अनिवार्य है। भगवान शंकर जी ने यही कहा था, सुखदेव जी जाओ, आज एक उत्तम श्रोता आया है। गंगा मैया के किनारे उत्तम श्रोता है, वो साधारण नहीं है, वो परम ज्ञानी है। राजा परीक्षित जी कोई साधारण नहीं थे, वो परम ज्ञानी थे, जिन्होंने, जिस राजा परीक्षित ने अपनी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया था। और कथा सुनाने वाले कौन? जिन्होंने अपने जन्म से पहले भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर लिया। ऐसा वो ज्ञानी सुखदेव जी गंगा के तट आए हैं, और सुनने वाला कौन? जिसने भगवान का दर्शन मां के गर्भ में किया है। अभिमन्यु की संतान वो राजा परीक्षित, जिन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही मातु गर्भा गतो वीरा सतदा भुवनंदना ददर्श पुष्कचदं दय्य अत्रमानं तेजसा। इतना दिव्य तेज जिसने अपनी मां के गर्भ में देख लिया, उसको कथा कहे, उसके सामने कथा कहना कोई आसान बात नहीं थी। राजा परीक्षित को कोई साधारण व्यक्ति कथा नहीं सुना सकता था। और राजा परीक्षित नहीं, राजा परीक्षित के पीछे सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि बैठे। शुकताल के ऊपर बैठ करके 88,000 ऋषियों ने कथा को श्रवण किया। ये साधारण नहीं है। भागवत कथा को श्रवण करना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान महावीर ने 2 धर्म बताए, ध्यान से रखना।